मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंसूरपुर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से पेंड्रोल क्लिप चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 मामलों का सफल अनावरण किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 शातिर चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 326 पेंड्रोल क्लिप, एक ट्रैक्टर ट्राली, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि यह गिरोह पहले रेलवे ट्रैक की रेकी करता था और फिर रात के अंधेरे में पेंड्रोल क्लिप और मेटल लाइनर चोरी कर उन्हें कबाड़ में बेच देता था। यह गैंग न सिर्फ मंसूरपुर बल्कि मेरठ के प्रतापपुर, जानी और कंकरखेड़ा थाना क्षेत्रों में भी सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक चोरी किया गया सामान गलाकर आगे बेच दिया जाता था, जिससे रेलवे सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से रेलवे चोरी की बड़ी घटनाओं पर अंकुश लगा है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 28/12 और क्या कहते हैं 31/12 को ये कुछ जो रेलवे के जो क्लिप होते हैं जिसे पेंड्रोल कहते हैं वो चोरी करने का प्रयास किया गया। उसके बाद चोरी भी की गई और उसके बाद जो ट्रॉली होती है ट्रैक्टर की उससे ले जाते हुए ये 3 बदमाश पहले पकड़े गए। उसके बाद जो कबाड़ी था वो पकड़ा गया जहां पर ये बेचते। 3 बदमाश मोहित, रोहित, निशु, ये तीनों इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, जो जड़ौदा मंसूरपुर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रवीण उर्फ भूरा नाम का जो भोरा खुर्द का रहने वाला है, भौरा कला का, ये कबाड़ी था। इससे पहले भी पूछताछ से संज्ञान में आया है कि इसने 3-4 साल पहले भी इसी तरह का सामान खरीदा था, जिसके आधार पर नए वर्ष की पार्टी के लिए इस तरह की चोरी आपस में बात करके मनाने के लिए नए वर्ष को पार्टी के रूप में इस तरह की चोरी घटना, उसके बाद माल बेच करके पैसा कमा करके पार्टी करने का इनके दिमाग में विचार आया, जिसके आधार पर नए वर्ष के पूर्व दिनों में ये इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिससे रेलवे ट्रैक निश्चित तौर से डिस्टर्ब हो सकता था। लेकिन पुलिस एक टिप ऑफ के आधार पर इनको गिरफ्तार करती है। इनके पास से 326 पेंड्रोल क्लिप, एक महिंद्रा ट्रैक्टर, अवैध तमंचा, कारतूस इत्यादि बरामद किए गए हैं। इनमें जो अनावरित केस हैं, इनमें कई केस अनावरित हो रहे हैं, जिसमें मेरठ के 4 केस हैं और इसी प्रकार से मंसूरपुर के 2 केस, टोटल 6 केस इन पर वर्कआउट हो रहे हैं। और उन्हें पूछताछ से स्वीकार किया है कि इस तरह की घटना के पीछे इनका इंटेंशन जो है वही नए वर्ष में पार्टी मनाना तथा आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए इस तरह का इन्होंने अपराध किया है। और ये जानकारी इनको अवश्य थी कि जो है इससे रेलवे ट्रैक डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इस पर जो है रेलवे ट्रैक की धारा 150 भी लगाई गई है, जो कि एक शातिर अपराध है, एक गंभीर अपराध है। और निश्चित तौर से इनको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर महापुरुष सम्मान पीडीए विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाजवादी शिक्षा सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल द्वारा किए गए श्रद्धा संकल्प की पूर्णता के अवसर पर हुआ। सत्येंद्र पाल ने बताया कि वे प्रत्येक महापुरुष की जयंती पर अपने निवास स्थान शाहपुर से करीब 25 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर सपा कार्यालय पहुँचते हैं और महापुरुषों के चित्र भेंट करते हैं। इस बार उन्होंने 32 महापुरुषों के चित्र समर्पित किए। उन्होंने कहा कि वे एक समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा महापुरुषों के सम्मान की परंपरा निभाती रही है। कार्यक्रम में पीडीए विचारधारा को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। ये 1 जनवरी 2025 में मैंने संकल्प लिया था कि जो भी महापुरुष की जयंती होगी मैं उसका चित्र अपने निवास स्थान शाहपुर से जो है साइकिल से 25 किलोमीटर चल के पीठ पे बांध के तस्वीर को जो है पार्टी कार्यालय लाऊंगा। तो ये संकल्प 31 दिसंबर 2025 में कल पूर्ण हो गया था। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में परंपरा रहती है कि जब कोई व्रत हम लोग रखते हैं किसी भी उसके प्रति, तो उसका एक उद्यापन जो होता है वो करना पड़ता है। तो ये मेरा संकल्प पूरा हुआ, उसी के उपलक्ष्य में जो है पीडीए विचार संगोष्ठी आज की गई थी। ये 32 महापुरुषों की तस्वीर। देखिए मैं एक समाजवादी आदमी हूँ और समाजवाद का तो जुनून ही ये है कि हर तरीके से महापुरुषों का सम्मान हो सही तरीके से। और मैं तो अब से पहले भी आपका तहसील में मुझे इस तरह की बातें, मतलब तहसील में जाता था तो वहाँ अम्बेडकर और गांधी की मूर्ति नहीं कहीं दिखाई देती थी। मैंने हर चैम्बर में वहाँ अम्बेडकर और गांधी जो है वितरित किए, जो आज लगे हुए हैं। भाई जो संविधान निर्माता है, हमारे राष्ट्रपिता है, तो ये होना चाहिए। देखिए
देवी देवताओं भगवान को तो सभी मानते हैं, हमारे लिए तो यही भगवान है। भैया मैं बधाई देना चाहता हूँ पाल साहब को, जिन्होंने वर्षों का मामला आज यहाँ लाके पार्टी के ऑफिस पे उनको सनत वो कराने का, नमन कराने का काम किया। 1 साल से वे चल रहे थे इस काम को लेके। हर जिस दिन उनकी वो होती थी उन्हें यहाँ लाके नमन करते थे। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज सारी पार्टी को यहाँ इकट्ठा कर सबसे उन्होंने विचार करने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने बहुत वर्षों में पार्टी की क्या पूरे देश की लड़ाई लड़के स्वतंत्रता सेनानी बने। उनके उसमें यादगारी में उनके चर्चा पे बात करने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने हमेशा बैकवर्ड उनकी लड़ाई लड़ी। माननीय चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की। आज उनके बेटे माननीय अखिलेश जी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं। उनके नेतृत्व में हम 27 की तैयारी 26 से शुरू करेंगे। आने वाला दिन एक हमारा दिन ऐसा हो 27 तारीख में, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश जी हों। समाजवादी पार्टी से सबसे मेरी यही निवेदन है, यही अपील है हर वर्कर से, ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मुजफ्फरनगर में बहुजन एकता संघर्ष समिति के स्थापना दिवस पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिनका हजारों लोगों ने फूलमालाओं और तालियों के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली, जिससे आयोजन सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। नाजिम बाजी ने सामाजिक संघर्ष, सम्मान और एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि बहुजन और किन्नर समाज की लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कैमरी ने समाज के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराया। पूरे कार्यक्रम में एकता, संघर्ष और सम्मान की गूंज सुनाई दी। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसी और मैं ये प्रोग्राम रखा, मैंने बहुत प्रोग्राम रखा पार्टी से पार्टी मिलाने का। दोनों पार्टियों का संगठन है, बल्कि 2, 3, 4 पार्टियों का हमारा संगठन है। हम एकता बना के चलना चाहते हैं और एकता ही बनाएंगे, और एकता में सभी भाइयों का संयोग रहेगा और सभी खुशी से रहेंगे। नया साल आया है, नए साल की शुभकामनाओं से सबको दुआ देती हूँ। राजी खुशी चैन अमन से नया साल जाए, कोई गड़बड़ ना होए। हम गड़बड़ नहीं चाहते, हम तो एकता बना के चलना चाहते हैं। आज हम यहाँ आए हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में एक प्रोग्राम किया गया है। हमारे जो संरक्षक हैं नाजिम बाजी संयुक्त मोर्चा की, और राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसके जो है हमारे पूरी भूमिका निभाने वाले जो है हमारे विपिन कैमरी जी, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनके जो है संगठन का आज बहुजन एकता संघर्ष समिति का जो है आज 5वीं वर्षगांठ है। इसी अवसर पर जो है आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और आज विपिन भाई ने जो आज कार्य किया है, इनका और इनकी पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करते हैं संयुक्त मोर्चा की ओर से और राष्ट्रीय किन्नर संघ की ओर से। और ये जो आज हवा चल रही है, जहरीली हवा भक्तों के ने जो चलाई है, विपिन भाई ने जो है आज इस हवा के जहरीली हवा के लिए जो है आज एक मोहब्बत की आंधी चलाने का काम किया है। और यहाँ एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी देखने को मिला है इस मंच से। और हम ये आशा करते हैं कि ये तीनों चारों संगठन मिलके किसी के साथ भी कहीं कोई शोषण होगा, इस दबे कुचले के साथ कोई अत्याचार होगा, उसके लिए हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करें। सबसे पहले सभी देशवासियों को आपके माध्यम से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं बहुजन एकता संघर्ष समिति की तरफ से। और आज हमारे जो संगठन है उसका आज 5वां वर्षगांठ है, स्थापना दिवस का अवसर है। और देखिए ये जो एक मैसेज दिया हमने समाज को, और इसमें आज समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज मैं आपको बताऊं इस मंच के माध्यम से, जो इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं सभी मीडिया भाई, यहाँ पे कोई एक जाति कोई एक धर्म के लोग नहीं है, यहाँ सभी जाति और सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। और वो ये संदेश देना चाहते हैं इस ताने से सरकार को कि जब जब तुम जुल्म का हथियार इस्तेमाल करोगे तब तब इस मंच से मोहब्बत का पैगाम जारी रहेगा।
मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग खंड गंगानहर द्वारा बनाई गई सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण के महज 5 दिन बाद ही सड़क उखड़ गई, जिसकी शिकायत प्रभारी मंत्री से की गई थी। जांच में सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई और तारकोल तक न डाले जाने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि एसडीओ, जेई और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया गया। इससे किसानों को शुगर मिल तक गन्ना पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मांग की जा रही है कि दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हो, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और सड़क का दोबारा निर्माण कराया जाए। मेरा नाम सुमित मलिक। मामला है सिंचाई विभाग की सड़क का। मेरे गांव पीनने से मेरे खेत हैं, वहाँ पे रजभाई की जो चट्टावल रजवा बोलता है, उस पे बुढ़ीना खुर्द से लेके और तावली ये रजभाई पे एक सड़क बनी थी 5-6 किलोमीटर की, और उसमें वो सड़क 5 दिन में टूट गई थी। जब मैं अपने खेत में गया तो मैंने देखा कि वो सड़क बिखरे, उसकी डोरी बिखरी हुई थी। तो मैंने हाथ से हटा के देखा तो मिट्टी नीचे निकल आई। तो मैंने उसकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री जी को करी। फिर प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर जी जो है मुझे प्रभारी मंत्री, वे PWD गेस्ट हाउस में आ रहे थे, मुझे जानकारी मिली। मैं खेत में से आकर सीधा उन्हें शिकायत करके आया। DM साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने DM साहब को शिकायत के लिए तुरंत दिया कि कार्रवाई करो। CDO साहब ने मौके पर जाकर निरीक्षण करा, नाराजगी जाहिर करी। वास्तविक तो उन्हें लगा कि सड़क खराब थी। उसके सैंपलिंग ली गई। सैंपलिंग लेकर उसमें जांच जो खुलासा हुआ तो उसमें उनकी कोई मानक नहीं मिले, अनियमितता बहुत सारी मिली। उसमें ये तो सिद्ध हो गया कि भ्रष्टाचार सड़क में हुआ है। लेकिन अब मेरा मानना यह है, मैं भूख हड़ताल पे इसलिए बैठा हूँ कि जिस सिंचाई विभाग के जेई ने, SDO ने, एक्शन ने मिली भगत से ठेकेदार के साथ मिलकर ये सड़क बनाई है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई FR क्यों नहीं की गई? क्यों ठेकेदार ब्लैकलिस्ट नहीं किए गए? जब इतना बड़ा घोटाला खुला है, प्रशासन ने अपने जांच रिपोर्ट में खुलासा किया, तो कार्रवाई अधर में क्यों लटकी? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को राजनीतिक संरक्षण के चलते ये चीजें प्रेशराइज हो रही है। इस वजह से मुझे आज भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। मैं अनिश्चित काल के लिए बैठा हुआ हूँ भूख हड़ताल में। जब तक समाधान नहीं होगा, मेरी यहाँ तक लाश तो जा सके, लेकिन मैं जब तक ये कार्रवाई मजबूत तरीके से नहीं होगी, मैं किसी सूरत में नहीं जाना। संबंधित अधिकारी कोई नहीं आया। LIO वाले आए थे, पूछ रहे थे DM साहब से मिल लो, मगर DM साहब से मैं 3 दिन पहले सूचना दिया था, मिल गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था सड़क भी बनेगी, कार्रवाई भी होगी, लेकिन वो कार्रवाई होगी कब, उसका नहीं आज तक पता लगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने जिलाधिकारी महोदय से कि वे जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे ये मैं नहीं कह सकता। नए साल के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आस्था के केंद्र मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची। मुख्यमंत्री ने बजरंग बली के दर्शन कर दिल्ली की खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी सरकार दिन रात आम जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने विश्वास जताया कि नया साल दिल्ली के लिए विकास और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। नववर्ष के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। ये नया साल वर्ष 2026 मेरे सभी भारतवासियों को, मेरे दिल्ली के सभी परिवार, मेरे भाई बहनों को, सभी निवासियों को सुख और समृद्धि लेकर के आए। हमारी दिल्ली आगे बढ़े, विकसित हो और दिल्ली की जनता के मन में जो दुविधाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार दिन रात काम करेगी और अपनी दिल्ली को एक हरित दिल्ली, विकसित दिल्ली बनाने के लिए आगे लेकर के जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। दिल्ली में आज नव वर्ष की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। नए साल की शुरुआत लोग मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के साथ कर रहे हैं। राजधानी के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नव वर्ष के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर मां कालका के दर्शन कर रहे हैं। गुरुवार सुबह की ये तस्वीरें कालकाजी मंदिर की हैं, जहां आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे नए साल की शुरुआत मां कालका के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ है, आप देख लीजिए, पूरा बैरिकेडिंग है और मेन लाइन पे तो ऐसा भीड़ है जैसा नवरात्रों में होता है। लाइन में तो कम से कम मान के चलिए 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, काफी लंबा लाइन है। हम यहाँ कालका जी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ की जो सुविधाएं वो बहुत अच्छी हैं। हम अच्छी तरीके से यहाँ पे घूम पाए हैं। दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। भीड़ बहुत अधिक भीड़ है यहाँ पर। आज नए साल की शुरुआत हमने माता के दरबार से शुरू करी है। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, मतलब ऐसे थोड़ा झाँक के देखना पड़ा। हाँ। पर अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। भीड़ खूब है, बहुत भीड़ है, बहुत से खड़े हुए। आप सोचो, आप 10 बज रहे हैं। नए साल की शुरुआत आस्था और विश्वास के साथ करते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे।
उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बजरंग बली की पूजा अर्चना कर बिहार की सुख समृद्धि और विकास की कामना की। संजय सरावगी ने कहा कि वे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करने आए हैं। वहीं उनकी पत्नी ने भी 1 जनवरी के अवसर पर बिहार की प्रगति की कामना की। नववर्ष के मौके पर महावीर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, भगवान को शुक्र। 1 जनवरी को बस भगवान से आशीर्वाद मांगने आई हूँ। भगवान अपना बिहार आगे और बढ़ेगा। महावीर मंदिर आराध्य वीर बजरंग बली का मंदिर है। पूरे बिहार को सुख समृद्धि के लिए मैं महावीर जी से प्रार्थना करने आया था। पूरा बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग इस नव वर्ष में उनको सुख समृद्धि आए और इस नए वर्ष में बिहार और आगे बढ़े, यही मैं मन्नत मांगने के लिए और प्रणाम करने के लिए बजरंग बली जी के पास आया। अभी तक हम लोग ये अनुमान तो लड्डू की बिक्री से लगा पाते हैं। हम लोग की 15,000 किलो की तैयारी थी, अभी तक 7,000 किलो नैवेद्यम बिक चुका है और मुझे लगता है कि अभी और भीड़ बढ़ेगी। हम लोगों ने GPO गोलंबर तक तैयारी की थी, R ब्लॉक तक भीड़ जा चुकी है। लेकिन सब अच्छी बात यह है कि सब लोग डिसिप्लिन वे में आ रहे हैं। हम लोगों ने 120 निजी सुरक्षा कर्मी भी लगाए थे पूरे रास्ते भर में, तो सब लोग अच्छे से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। पूरा सहयोग है, जिला बल के सारे लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी कहीं कहीं तैनाती की गई है, तो सब अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इसी महीने केसरिया में स्थापित कर लिया जाएगा, विराट रामायण मंदिर में, और बाल कैंसर अस्पताल भी अपने प्रगति पर है। तो जो उनके अधूरे काम थे सब धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि रोजगार के जो नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होंगे बिहार में। जो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत नए शुगर मिल्स खुलने हैं 25, तो ये सब रोजगार को सृजन करेंगे।